हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है क्या कि ए कैप, बी कैप और सी कैप 3 यूनिट्स वेक्टर है और वो इस प्रकार से है कि ए कैप जो है वो इक्वल्स टू है बी कैप प्लस बी कैप क्रॉस सी कैप के। देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ इतना, मतलब इसका जो है ना पॉसिबल वैल्यू निकालना है। तो ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप, तो इसका होल स्क्वायर है मैग्नीट्यूड का। तो इसका होल स्क्वायर होता क्या है? तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लग जाता है, मतलब ये a कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर b कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस c कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 2 a कैप डॉट b कैप प्लस 2 b कैप डॉट c कैप प्लस 2 c कैप डॉट a कैप। ये तो इसका फॉर्मूला होता है, इससे आ गया। अब अपने को पता है कि ए कैप, बी कैप, सी कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड इसका 1, तो ये 1 स्क्वायर फिर 1 स्क्वायर फिर 1 स्क्वायर, और ये बना क्या? तो ये 2 अगर कॉमन ले लूँ तो ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप डॉट सी कैप प्लस सी कैप डॉट ए कैप। तो ये आ गया 3 प्लस 2 इंटू ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप डॉट सी कैप प्लस सी कैप डॉट ए कैप। अब जो है ना, अगर मुझे ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए का वैल्यू मिल जाए तो इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसी का वैल्यू निकालने के लिए वो क्या दे रखा है, ये वाला यहाँ ये जो दे रखा है, तो इसका यूज हम लोग करते हैं। नाउ ए कैप इक्वल्स टू दे रखा है बी कैप प्लस बी कैप क्रॉस सी कैप। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसमें जो है ना बी से डॉट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा क्या, बी से डॉट कर दिया इसमें, 1 में बी से डॉट करता हूँ तो ये ए डॉट बी हो जाएगा, ए कैप डॉट बी कैप, और इधर हो जाएगा बी कैप डॉट बी कैप, और इधर हो जाएगा बी कैप डॉट बी क्रॉस सी। तो ए यह तो रहेगा ए डॉट बी ही रहेगा, और ये क्या आएगा तो बी कैप का स्क्वायर। और अब ये जो है देखिए, 2 का है क्रॉस और 1 का है डॉट, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये बी कैप और सी कैप। तो अब जो है ना ये तो ए डॉट बी है, और फिर ये आया कितना, तो 1 का स्क्वायर। अब ये पता है हम लोगों को कि डॉट प्रोडक्ट में अगर 2 वेक्टर सेम हो जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी जो है ना, ए कैप डॉट बी कैप जो है वह आया 1। ये तो इसको दूसरा कह देता हूँ। तो इसका मतलब ए डॉट बी तो पता चल गया। ऐसे ही जो है ना हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें सी से डॉट कर देता हूँ, दोनों तरफ सी से डॉट करता हूँ ए में। तो इसमें सी से डॉट करने पर ये सी डॉट ए आएगा, फिर ये बी डॉट सी बनेगा प्लस सी डॉट ये बी क्रॉस सी बन रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं यहाँ पे बी से और फिर यहाँ पे सी से, ताकि यह वाला जो है ना यहाँ पे क्या बन गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसका वैल्यू 0 हो जाता है कब, जब सेम हो जाए। तो यहाँ पे बी से डॉट करा तो ये 0 हो जाएगा, अब सी से डॉट करेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा, क्योंकि सी और सी जो है वो सेम आ जाएगा। तो यहाँ से जो है वो सी कैप डॉट ए कैप और ये बी कैप डॉट सी कैप, और ये फिर 2 का क्रॉस है 1 का डॉट है, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो सी कैप बी और सी कैप। अब यहाँ पे फिर दोनों वेक्टर क्या है, सी और सी सेम, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और ये 0 हो गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सी डॉट ए जो है इक्वल्स टू बी डॉट सी हो गया। तो इसको आप तीसरा कह दीजिए। अब इसका यूज करते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये तो 3 है प्लस 2, यहाँ से हमने निकाला ए डॉट बी कितना है तो 1 प्लस, अब ये बी डॉट सी, चलिए बी डॉट सी रहने देता हूँ, फिर ये सी डॉट ए जो है वो बी डॉट सी है, तो इसको भी बी डॉट सी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आया कितना, तो ये आ गया 3 प्लस, अब ये इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये 2 प्लस ये 2 बी डॉट सी होगा, तो 2 2 ये 4 हो जाएगा, 4 बी डॉट सी। तो अब ये तो आया 5 प्लस 4
बी डॉट सी, तो बी डॉट सी जो है वह क्या होगा, तो बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा हो तो कॉस थीटा। तो ये हो गया 5 + 4 और ये तो 1 होगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 1 और कॉस थीटा। तो ये हो गया 5 + 4 कॉस थीटा। ये थीटा जो है वो क्या है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन बी कैप एंड सी कैप, ये हमने मान लिया है। ठीक है, तो अब जो है ना, अब अगर मुझे cos थीटा का वैल्यू पता चल जाए तो इसका वैल्यू मालूम हो जाएगा। तब उसके लिए फिर क्या करें, यहीं से इसका यूज करते हैं फिर से। नाउ ये है ए कैप और इक्वल्स टू बी कैप प्लस बी क्रॉस सी। तो अब ऐसा करते हैं, इसको इस साइड ले आता हूँ, तो ए कैप माइनस का बी कैप और इक्वल्स टू ये हो जाएगा बी कैप क्रॉस सी कैप। तो ऐसा करते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड करके और इसका होल स्क्वायर, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देता हूँ। तो इसका क्या आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए कैप का स्क्वायर प्लस बी कैप का स्क्वायर माइनस का 2 ए कैप डॉट बी कैप। और इधर क्या बनेगा, तो ये b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा और ये इसमें क्रॉस में आता है साइन, तो b और c के बीच का हमने एंगल जो है वो थीटा मान रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ये देखिए इसका वैल्यू तो 1, फिर ये भी 1 और ये -2। अब ये देखिए a डॉट बी जो है ना, a डॉट बी हमने यहाँ निकाला है, कितना आया है 1, तो ये 1 हो गया। इधर भी क्या आएगा, तो ये 1 का स्क्वायर लिखे या 1 तो बात एक ही है और ये साइन स्क्वायर थीटा। तो अब जो है ना ये आया 2 - 2 तो ये 0 और इधर है क्या, तो 1 1 1 तो ये साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 0 है, इसका मतलब साइन थीटा 0 है। तो साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा जो है वो 0 डिग्री हो। तो थीटा 0 डिग्री हो गया, तो अब यहाँ पे 0 डिग्री रख देता हूँ, तो ये 5 + 4 और ये कॉस। अच्छा अब देखिए यहाँ पे थीटा 0 भी डिग्री हो सकता है और पाई भी हो सकता है, पाई मीन्स 180 डिग्री। तो अब जो है ना, अगर जो है 0 रखता हूँ, एक स्थिति तो 0 पर रखा, दूसरा 5 + 4 और कॉस अब पाई 180 डिग्री रखा, तो ये वाला वैल्यू क्या आएगा, तो 5 + 4 और cos 0 हम लोग जानते हैं 1 होता है, तो ये तो आया 9, जबकि ये क्या आएगा 5 + 4 और cos पाई, cos 180 डिग्री हम लोग जानते हैं -1 होता है, तो ये आएगा 5 प्लस नहीं है माइनस का 4, तो ये कितना आएगा, तो 1। तो एक ऑप्शन हो जाएगा इसका 1, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा और एक है 9, तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो है वो 2 ऑप्शंस बनेंगे और पहला और 4th, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।